हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू से बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ BHIC 101 जो आपका कोड है, जो आपका पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली जितने भी स्टूडेंट जून 2023 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी का एग्ज़ाम अभी जो जून में स्टार्ट होने वाला है उसमें है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जून एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो अगर आप इतना पढ़ के चले जाएंगे तो सफिशिएंट होगा। तो मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको 101 के साथ साथ 102, 3, 4 के भी बताऊंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जितनी चीज़ें मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ, बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो को एंड तक देखना और जो भी मैं आपको बताऊँ सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी, इससे आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलना। अपने जितने भी दोस्त हैं आपके जो इग्नू से बीए कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर उनको जोड़ सकते हैं ताकि उन सभी की हेल्प हो सके। तो जून 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि आपका काम बन जाएगा, वो सब कुछ आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो आपका पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको समय दिया जाता है, 3 घंटे का समय मिलता है, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। और टोटल आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, मेरे पास दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसी के साथ ही साथ मैं आपके जून 2022 का भी क्वेश्चन पेपर इसी में डिस्कस कर दूंगी। और यहाँ पे जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारा कुछ पढ़ने से अच्छा सिर्फ उन टॉपिक्स को करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके बीए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में आपके सिर्फ और सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेडिएवल, मॉडर्न, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हो। एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक से रिगार्डिंग आइए चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नोट देख लो, यहाँ पर देखो आपके 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, क्योंकि आप अभी बीए कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपको यहाँ पर पता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आप 400 वर्ड में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये आपको ये बताना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? तो कोई भी आंसर आप करेंगे तो 400 में, और वहीं अगर आप 10 मार्क्स का करोगे तो वो आपका कितने में, 200 वर्ड्स में आपके कंप्लीट हो जाना है। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि जब आप 5 क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में करने जा रहे हो और 20 मार्क्स का क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो आपको कम से कम 4 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। और अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने जाओ तो 2 पेजेस में तो कंप्लीट करना ही करना है, उससे कम तो आप क्या ही करेंगे। तो पूरी कोशिश आपको करनी है। 20 मार्क्स का जो आंसर है वो 4 पेजेस में आपको करना ही करना है, उससे कम नहीं करना। उससे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो एक्स्ट्रा जा सकते हैं, लेकिन इससे कम आपको नहीं करना है। दूसरी सजेशन मैं आपको आगे डिस्कशन से पहले बता देती हूँ। जितने भी नए हैं, फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको क्या चीज़ें भी साथ में फॉलो करनी है कि आप कोई भी आंसर कर रहे हो, पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आपको करने ही करने, चाहे आपको आते हो चाहे नहीं आते हो। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जितने भी आपके आंसर राइटिंग में पेजेस होते हैं, पूरे के पूरे आपको वो फिल करके आना ही आना है, तभी आपके अच्छे स्कोर आएंगे। ठीक है, चलिए ये बातें आप समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। हम इंग्लिश हिंदी दोनों में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपका जो पहला चैप्टर होगा, जो कि है आपका मेन सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो देखो, मैं अगर आपको बताऊं, जो आपका 101 जो आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है सोर्सेज यानी आपके स्रोत पे, ये आपको पता होना चाहिए और पहला क्वेश्चन आपको इसी पे मिलने वाला है।
तो जो भी स्टूडेंट आपके सोर्सेज वाले टॉपिक पे कंफर्टेबल हो, आपको क्लियर है, वैसे सबको ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स या पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री में, इतिहास में आज जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो पास्ट में जो भी इंसिडेंट, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं, बट सारा कुछ भी वही पढ़ते हैं जिसके सोर्सेज आपको अवेलेबल हो। तो मेन सोर्सेज आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपको हमेशा सोर्सेज पे ही मिलेंगे। तो अगर आप सोर्सेज वाले टॉपिक में कंफर्टेबल हैं तो आप लोग सोर्सेज को ज़रूर करना। आपके एग्ज़ाम में 101 में सबसे पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि इसके अलावा क्या। देखो, ये तो आपसे मेन सोर्स पूछा है। आपको भी पता है जो हम सोर्सेज है वो 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि आपका पुरातात्विक सोर्सेज। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत आपसे पूछा जाएगा, या तो वो आपसे लिटरली सोर्सेज पूछेंगे, साहित्य सोर्सेज। तो ये 2 चीज़ आपको अपने एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसी के अंदर आपको पता है आपके एपिग्राफी यानी शिलालेख पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपके सिक्के पूछे जाते हैं, जिसे आप कॉइन कहते हो या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ये सब आपके इसी के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से रिगार्डिंग या तो वो मेन सोर्स पूछेंगे रिकंस्ट्रक्शन के, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, या तो आपको क्या सिंगल आर्कियोलॉजिकल भी पूछ सकता है, सिंगल आपसे लिटरली सोर्सेज भी कर सकता है। बट आपको अगर अपने एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना होगा तो ये आपको तीनों ही पढ़कर जाना होगा। इस बार पूरे चांसेस है कि आर्कियोलॉजिकल वो आपसे पूछ ले कि पुरातात्विक स्रोत आपको बताना है, तो उसमें आपको एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आपके जो स्मारक हैं यानी मॉन्यूमेंट्स है कौन कौन से आपको मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन यानी आपके शिलालेख हुए, इतना आपको आंसर में करना है कि आप 4 पेजेस में अपने इस आंसर को कंप्लीट कर लें। क्लियर हो गया? तो पहला टॉपिक आपको, पहला क्वेश्चन इसी से मिलेगा, इस बार भी आएगा। तो आप लोग कोई भी टॉपिक करें बहुत अच्छे खासे तरीके से करके जाना है, इससे बाहर वो आपको नहीं देगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। टोटल यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से 5 क्वेश्चन करना है, तो 3 क्वेश्चन कोई भी आप लोग छोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो पहला तो 100% है, सोर्सेज से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। सेकंड क्वेश्चन है आपका प्री हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि आपके प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन आया है। सेकंड टॉपिक आपका यही होता है, डिस्कस द लोअर पैलियोथिक विद रेफरेंस टू द साइट ऑफ दी होंगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपको स्टोन एज यानी पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा है। पूरा ना पूछ करके पहले तो आपको ये बताना है कि प्री हिस्ट्री, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी जानते हैं, ये वो समय है जब आपके कोई भी इस समय के लोगों को नहीं पढ़ना आता था, ना ही लिखना आता था, कोई भी रिटर्न एविडेंस अवेलेबल नहीं है, वो प्री हिस्ट्री का टाइम है। इस समय हमें जो भी चीज़ें पता चलती हैं वो सब के सब आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत के हेल्प से पता चलती है। ये होता है आपका प्री हिस्ट्री। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा है कि आपके पुरापाषाण काल यानी पैलियोथिक पीरियड जो है लोअर का, निचला, वो पूछा है। आपको भी पता है कि आपके पैलियोथिक पाषाण काल के 3 हिस्से होते हैं, लोअर होता है, निचला होता है, आपका मध्य होता है, मिडल होता है, और अपर होता है यानी ऊपर का, यानी उच्च पाषाण काल भी इसे कहते हैं। तो ये तीनों में से सेपरेटली भी पूछ लिया जाता है और भी पूछा जा सकता है। बट यहाँ पर ये क्या है, आपको भी पता है कि आपके जो पैलियोथिक पीरियड है यानी कि आपके जो स्टोन एज है, हम इसको 3 हिस्से में पढ़ते हैं, यानी कि पुरापाषाण काल में। ठीक है, देन आपका मध्य पाषाण काल आता है, मीसोलिथिक आता है, और आपका नवपाषाण काल आता है। 3 टॉपिक आते हैं इसके अंदर। आपको क्या करना है, जैसे कि आप पैलियोथिक, तो आपको इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, भी मैंने आपको बताया, अपर, मिडल और लोअर। मीसोलिथिक से भी, मध्य पाषाण काल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टोन एज ना, जो भी चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम आए हो, कुछ नहीं पढ़ा, आप मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। मैंने स्टोन एज बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने नोट्स भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, लिखी, वो सारा कुछ अगर आप कर लेंगे तो आपके आंसर में हेल्पफुल रहेगा। तब वो आपसे पैलियोथिक पूछ के आ जाए, मीसोलिथिक पूछ ले, नियोलिथिक पूछ ले, जो भी मैंने उस नोट्स में लिखा है वो सारा कुछ आपको नोट डाउन कर लेना है। वही कुछ जो भी मैंने उसको समझाया, उस वीडियो को पूरा देख लो, बस आपके मार्क्स ईजिली से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
जैसे कि पैलियोथिक हुआ, मीसोलिथिक का कल्चर पूछेंगे, ठीक है। चलिए मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, ठीक है। पैलियोथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक में देखो क्या है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। इसी तरीके से मैं बाकी के भी वीडियोज़ में आपको 102, 3, 4 सबका बताऊँगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर पैलियोथिक, मीसोलिथिक आया, आपको पता है ये वो समय है जब आपके हंटिंग और गैदरिंग यानी जो लोग हैं इस समय शिकारी और संग्रहण का काम करते हैं। देखो डिटेल में अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, वहाँ पे मैंने इन तीनों को बहुत अच्छे खासे तरीके से बताया हुआ है और लिखा हुआ है। आपके नोट्स में बहुत हेल्प करेगा अगर आप उस तरीके से करके आ जाएंगे तो, ठीक है। फिर आपको पता है ना, इस समय के लोग तो आपके हंटिंग और गैदरिंग शिकारी का काम करते थे। इस समय वो है जब आपके फायर का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। इस समय को आप हिमयुग यानी आयरन एज के नाम से भी जानते हो, यानी ये वो समय है जब आपका जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता था, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जब आसपास का एरिया आपके बर्फ़ से कवर है तो इसका मतलब इन लोगों को इसीलिए यही एक कारण है जिसकी वजह से इन्हें खेती के बारे में नहीं पता थी, क्योंकि आपके आसपास ग्रीनरी ही नहीं थी। ये सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। फिर आपको लिखना है कि इस समय के जो उपकरण, जो आपके टूल चाहिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। इस समय के जो टूल्स हमें देखने को मिलते हैं वो अनपॉलिश होते हैं, ठीक है, अनशेप्ड होते हैं, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, क्वेटिज के नाम से जानते हो। इस समय के जो लोग हैं वो आपके अस्थायी यानी कि टेम्पररी रहते हैं। ये लिखना है आपको पैलियोथिक में। डिटेल में कैसे क्या लिखना है वो सारा कुछ मैंने आपको वो वीडियो में देख लेना, जो आपको मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में बोला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत हेल्प होने वाली है। फिर आगे बढ़ा आपका समय, तो इस समय के लोग हंटिंग गैदरिंग करें, आगे बढ़ा तो यहाँ के लोग फिशिंग करने लगे, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, इन्होंने जानवर को पालतू बनाना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। इस समय के लोग भी अस्थायी थे, टेम्पररी थे, गुफाओं में ही रहते थे, खुली हवाओं में रहते थे। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखनी है। इस समय के टूल्स में भी कोई बदलाव नहीं आया, यही था। फिर आपके नवपाषाण काल का, और इस समय के लोग जो है वो पशुपालन यानी कि खानाबदोशी, पेस्ट्रोलिज्म थे, ये आपको लिखना पड़ेगा। मीसोलिथिक में इस समय का कल्चर मैंने पूरा बता दिया। इस समय के जो बस इसमें टूल्स में क्या लिखना है, इस समय के जो टूल्स थे उन्हें छोटा कर दिया गया, जिसको आप माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हो, ठीक है। और इस समय के क्वाटिज मैंने बताया, जो कि आपके खुरदुरे यानी रफ और भारी यानी हैवी होते थे, पैलियोथिक के जो टूल्स हैं। नियोलिथिक की अगर मैं बात करूँ तो नियोलिथिक में आपको क्या लिखना है कि नवपाषाण काल के समय आपकी खेती की शुरुआत हो गई थी। लोग अब टेम्पररी यानी स्थायी हो चुके थे, एक जगह रहने लगे थे। ये सब आपको यहाँ लिखना है। एग्रीकल्चर की शुरुआत हो ही चुकी है, आप देख रहे हो। इस समय के जो उपकरण है वो पॉलिश होते थे, शेप्ड होते थे। हैंडएक्स कुछ भी उपकरण होगा तो वो आप देख सकते हो। इस समय के लोग, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे आप देखोगे इन लोगों ने वीविंग यानी बुनाई का काम स्टार्ट करा। तो ये बदलाव थे आपके पैलियोथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक में। डिटेल में पढ़ना है, कैसे क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, उसको जा कर के चेकआउट कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है, जिसमें मैंने सारा कुछ बताया, ठीक है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन आपको स्टोन एज से ही मिलेगा, वो उनके ऊपर है। ज़्यादातर वो पैलियोथिक और मीसोलिथिक से पूछ लेते हैं, तो आप लोग इसको करके ज़रूर जाना। स्टोन एज ज़्यादा भी टफ नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग इसको आराम से लिख पाएंगे। ये दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। दो टॉपिक हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टोन एज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। आपको दोबारा से नवपाषाण काल के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसका कैरेक्टर पूछा है थर्ड। तो स्टोन एज में यही करूँगी कि आप लोगों अपने एग्ज़ाम में पढ़ के जाओ। कभी कभी यहाँ से एक नहीं तो दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी 40 मार्क्स। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक का। तो इसको यही सजेस्ट करूँगी, स्टोन एज अच्छे खासे तरीके से करके जाइए। अभी मैंने आपको बताया कि नवपाषाण काल के समय पर लोग अब टेम्पररी सेटलमेंट यानी स्थायी हो चुके थे, एक जगह रहने लगे थे। क्यों? इस समय के लोगों ने खेती की शुरुआत करी थी, यानी एग्रीकल्चर के वजह से लोग जो है वो अब टेम्पररी सेटलमेंट हो चुके थे। खेती करोगे तो उसके लिए आपको स्टोरेज के लिए लोगों ने बर्तन बनाने शुरू करे, यानी पोट्री आपको देखने को मिलेगी। पोट्री बनेगी, बता दिया मैंने। इस समय के जो लोग हैं वो कुकड फूड, पका हुआ खाना खाते थे। इस समय के लोगों ने, अभी मैंने आपको बताया, वीविंग यानी बुनाई का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये सारा कुछ आपको लिखना है इस समय पर नियोलिथिक कल्चर में। कैसे क्या लिखना है वो सारा कुछ डिटेल में मैंने कराया हुआ है,
आप लोग जा कर के एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख लेना। ये हो गए आपके 2 टॉपिक से, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। एक आपका पाषाण काल स्टोन एज से, और दूसरा आपका सोर्सेज यानी स्रोत। जो पहला क्वेश्चन आपको सोर्सेज से ही देखने को मिलेगा, नो डाउट, तो इसको अच्छे खासे तरीके से करके जाइएगा। तो 60 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे आपके, अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे खासे तरीके से कवर अप कर लिया तो। अब आते हैं आपके शॉर्ट नोट की तरफ, ठीक है। शॉर्ट नोट की तरफ अगर हम आते हैं, यहाँ पर देखो क्या है ना, आपके हड़प्पा सभ्यता भी बहुत, ये तो हिस्ट्री का टॉपिक है और हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आता है, इसको करके जाना। हड़प्पा की टाउन प्लानिंग वो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो और इसके करेक्टर। तो आप लोगों को इसके हड़प्पा के बारे में हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताना है। इसकी टाउन प्लानिंग अगर करेक्टर पूछ ले तो आपको टाउन प्लानिंग बता देना, इसके रिलीजन बता देना, इसके स्क्रिप्ट के बारे में बता देना, सील के बारे में बताना। मैं यही सजेस्ट करूँगी जितने ज़्यादा हेडिंग्स आप यूज़ कर सके तो कर लेना। अगर उन्होंने सेपरेटली टाउन प्लानिंग पूछा है तो सिर्फ टाउन प्लानिंग ही बता के आना। बट अगर उन्होंने बोला कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, अगर मैं जून 2022 के क्वेश्चंस की बात करूँ तो उन्होंने आपके हड़प्पन कल्चर की कैरेक्टर्स के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो हड़प्पा का टॉपिक बहुत अच्छा होता है, ईजी भी होता है, सब लोग इसको ईजिली कर पाते हैं। आप लोग इसको पढ़ के ज़रूर जाना। बस अगर आप लोगों ने ये 2-3 टॉपिक कर लिए, जो ज़्यादा कुछ जिनको समय नहीं मिल पाता, जो सिर्फ कुछ कहते हैं ना कि मैम बस हम इतना कर ले कि हमारा पास हो जाए, हम पासिंग मार्क आ जाए या हम निकल जाए, तो आप लोग इतना भी करके जाएंगे सफिशिएंट होगा। बट आगे चलते हैं, और क्योंकि आगे अभी तो हमें करना है, आधा तो हम छोड़ नहीं सकते। अब हम बढ़ते हैं आपके शॉर्ट नोट की तरफ। ये 3 टॉपिक हो गए। तो अभी तक आपने देखा कि आपको सोर्सेज के टॉपिक से एक क्वेश्चन डन है, ठीक है। आपके स्टोन एज से 2 क्वेश्चन आपके डन है। वैसे कभी कभी 2 होते हैं, कभी कभी 1 होता है, लेकिन 1 क्वेश्चन आपका डन है। हड़प्पा सभ्यता से भी 1 क्वेश्चन आपका डन है। ये 3 टॉपिक भी आप करके चले जाएंगे तो भी बात बन जाएगी। इसके बाद आता है आपका वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड यानी वैदिक सभ्यता, जब आपके आर्यंस का समय आया था, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी इस वाले फेज़ में आपको नहीं देखने को मिला। वैदिक पीरियड भी करके जाना, यहाँ से भी आएगा आज, जिसमें से आपके अर्ली वैदिक पीरियड और आपका लेटर वैदिक पीरियड यहाँ से आता है, सिंगल सिंगल आता है। लेटर वैदिक पीरियड ये ज़्यादातर आपसे पूछते हैं, उत्तर वैदिक काल, तो आप लोग इसको करके ज़रूर जाना, आपके काम आएगा। बस जो कुछ सी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कितना तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ अभी यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको इनमें से कोई टॉपिक पसंद नहीं आ रहा होगा और जो टफ लग रहा होगा, तो उनके लिए आगे देखो क्या करना है आपको। एमरजेंस ऑफ आयरन, ये वो समय जब आपके 6 सेंचुरी BC का समय था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपके महाजनपद की शुरुआत हुई थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आयरन एज की शुरुआत आपको यहाँ बताना है। फिर आपके पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में 3 ही रिलीजन है, और ये 3 धर्म जो है, 3 रिलीजन, यही कहूँगी करके जाइएगा। तीनों से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी या 2 तो आपको मिलेंगे। एक है आपका बुद्धिज़्म, एक है आपका आजीविका, और एक है आपका जैनिज़्म, ठीक है। ये 3 रिलीजन पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे है। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, डिटेल में कराया हुआ है। जितना उसमें लिखा है, जो जो बना हुआ है, वो सारा आप नोट्स में यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगी। तो देखो 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे टीचिंग ऑफ बुद्धा इन्होंने आपसे यहाँ पूछ लिया है। आजीविका कभी भी आएगा, 10 मार्क्स से ऊपर वो आपसे नहीं पूछेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है, दैट्स वाई आजीविका जो है सिर्फ 10 मार्क्स में ही ये आता है, ठीक है। जैनिज़्म भी करके जाना। जैनिज़्म मैं यही कहूँगी, देखो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी ये लोग कभी क्या करते हैं, दोनों एक साथ पूछ लेते हैं, 10 मार्क्स में ही आता है। रिलीजन जो धर्म का क्वेश्चन देखोगे ना, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, ये 10-10 मार्क्स में ज़्यादातर ये पूछते हैं। तो आप लोग ये तीनों टॉपिक 10 मार्क्स के लिए कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में ये आपको हमेशा मिलेगा। जब अलेक्जेंडर यानी आपके सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, हमला किया था, ये वाला शॉर्ट नोट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ये आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप लोग इसको करके जा सकते हैं। बाकी रिलीजन आपको मिलेगा ही। एमरजेंस ऑफ आयरन मर्जी है, स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह कभी कभी ये लेटर वैदिक पीरियड भी आपसे जून 2022 में देखोगे पूछा हुआ है। उत्तर वैदिक काल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सारा कुछ ना करने से अच्छा रिलीजन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि धर्म वाला करके जाओ। 3 रिलीजन है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आपका आजीविका।
आजीविका अगर सबको नहीं आता है, नहीं पता होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जैनिज़्म बुद्धिज़्म ज़रूर करके जाइए, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए इसे लेकिन ज़रूर करना। अलेक्जेंडर जब आपको पता है 100% आपके शॉर्ट नोट में आएगा तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइए। शॉर्ट नोट में आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, वो चॉइस आपकी, आपको क्या अच्छा लगेगा, ओके। फिर बात करते हैं वैदिक पीरियड के बारे में। मैक्सिमम सबको पता है वैदिक पीरियड पे भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, डिटेल में बनाई है, एंशिएंट हिस्ट्री उठाई है और ये टॉपिक वहाँ मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। बहुत अच्छा नोट्स भी बना हुआ है, जो जो उसमें लिखा है वो सब आप नोट कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के हो, आप इजीली से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इतना आप पढ़ के चले गए, आराम से आप 80+ स्कोर करके आ जाएंगे अगर आपने मेरी चीज़ों को बताई भी फॉलो की तो, ठीक है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी जितने भी मेरे चैनल पे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, अपने एग्ज़ाम देने के बाद आप इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके बताना कि मेरे बताए हुए चीज़ आपके एग्ज़ाम में आई थी या नहीं आई थी, और जो मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया, क्या एग्ज़ाम आप उस तरीके से करके आए, तो जब आपके मार्क्स पे आएंगे तो भी बताना, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँ, फर्स्ट टाइम आपने इग्नू में अप्लाई किया, आप बहुतों को नहीं पता होता कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या करना है, पर जो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इस क्लास में बता रही हूँ, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करेंगे, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है आप वहाँ पे जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल अगर आप पे नहीं है तो इंस्टाग्राम हैंडल भी हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जिनका एग्ज़ाम जून 2023 में, उनके पास तो समय बहुत कम है, बट यहाँ पे अब नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बैच आपके बीए का, बीए हिस्ट्री ऑनर्स का। फर्स्ट स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आपके यहाँ पे क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। 8882196980 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पे आप पेड क्लासेस से रिगार्डिंग बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें आपको सारी कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ये सब कुछ इस बैच में अवेलेबल है। अब नया बैच स्टार्ट होने वाला है जुलाई से, तो जितने भी इंटरेस्टेड हो बीए के फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए, सेकेंड या थर्ड ईयर की क्लासेस के लिए, आप लोग इस बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम हैंडल, जहां आपका मन हो वहां पर आप मैसेज के थ्रू इस बैच में जुड़ सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, जहाँ पर ये सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है, सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा। तो अगर आपको कहीं और ना जाना पड़े, एक बार आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो आप बीए, उसके बाद आप मास्टर्स भी करेंगे और अदर एग्ज़ाम की हिस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है। सब कुछ यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो सब कुछ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपको अपने आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है। देखो, जब आपको आंसर राइटिंग करोगे, आप आंसर की शुरुआत करोगे ना, पूरी कोशिश करना कि आप अपने आंसर की शुरुआत इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना से करना। ये नहीं है इन लोगों ने जो भी आपसे पूछा डायरेक्ट शुरू कर देंगे, नो। तो इसकी एमरजेंस कब हुई, ये कौन से टाइम पीरियड पे आया, कौन इसके फाउंडर रहे, किसने इसकी स्थापना की थी, इस सब कुछ इंट्रोडक्शन लिखना। फिर जो भी क्वेश्चन पूछा है वो करना, और अगर आप निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन बता सके तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे 5 क्वेश्चन का करो, कम से कम 2-3 क्वेश्चनों में भी अगर आप ये चीज़ कर दें तो बहुत अच्छा है। 80+ सबके माइंड में आता है कि 80+ आते भी है, बिल्कुल आते हैं, अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें करेंगे तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ए की बात हो गई है, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपने असाइनमेंट भी बनाया, उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, आया ना हड़प्पा से क्वेश्चन, हड़प्पा से भी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। डिस्कस द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली हड़प्पन फेज। 20 मार्क्स का है। हड़प्पा से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अभी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना, हड़प्पा से 5 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, उन सबको कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डिटेलिंग में सब कुछ कराया है, अर्ली, लेटल, मिडल, हड़प्पा फेज, सब कुछ किसमें क्या आता है, पूरी प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक में सब कुछ सॉल्व करा है। उनको करके जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत अच्छा स्कोर भी करके आएंगे, ठीक है। देखो, लेटर वैदिक पीरियड आया ना, तो वैदिक पीरियड अगर आपको करके जा रहे हो, मेरी वीडियो ज़रूर करके जाना,
उसकी इकोनॉमी और सोसाइटी पूछी है, ठीक है। उसकी आर्थिक और उसका समाज कैसा था वो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल के समय पर। ज़्यादातर अर्ली नहीं आता, लेटर वैदिक पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो पूरा फोकस करना है कि लेटर वैदिक पीरियड आप लोग करके जाए, ठीक है। 20 मार्क्स में तो लेटर वैदिक पीरियड इस बार आने के 10 मार्क्स में आपके चांसेस हैं, तो लेटर वैदिक अगर आप करके जाएंगे तो 10 मार्क्स में वो आपसे पूछेगा। अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ तो ये भी कभी 10 मार्क्स में देते, कभी 20 में, लेकिन हाँ हड़प्पा का ज़्यादातर ही 20 मार्क्स में दे देते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना पढ़ने से अच्छा कि इतनी भी चीज़ें करके जाइए। जितनी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट देख के जाओगे ना, अगर आपको समझ में नहीं उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी चीज़ तो आप फिर भी करके आ जाएंगे, ठीक है। ये होगी बात, आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा है। डिस्कस द फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखो तीनों रिलीजन आ चुके हैं, ऊपर शॉर्ट नोट में भी दे रखा है। अगर आपने ये रिलीजन कर लिया तो देखो 20 मार्क्स यहाँ, 40 मार्क्स और 50 हो गया, क्योंकि आजीविका भी तो पूछा है। तो आप समझ रहे हो, मैं यही कहूँगी जो आपका धर्म यानी रिलीजन वाला टॉपिक है, धार्मिक वाला, इसको स्किप मत करो। 40-50 मार्क्स मैटर करता है। चलो इस बार 50 भी नहीं आएगा, लेकिन 40 तो डन है कि आपके एग्जाम में रिलीजन जो है 100 में से 40 मार्क्स रिलीजन के टॉपिक ही कवर करने वाला है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म टफ नहीं है, आपको भी पता है, ईजी कॉन्सेप्ट है। मेरे चैनल पर वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री में, उसको कर लेना, 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 8 क्वेश्चन है, इसमें आपके जनपद और महाजनपद है, 6th सेंचुरी के बारे में बताना है, आपके मगध के बारे में बताना है, बजिस्तान इसकी बुक है, इंडिका इसके बारे में बताना है, और अशोकधाम। यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। देखो अशोकधाम तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। जैसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया का आता है ना, ऐसे अशोकधाम आता ही आता है। मैं आपको एक टॉपिक सजेस्ट करूँगी, इसमें नहीं, आजकल वो आपसे मौर्यन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य की जो टॉपिक है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन, ये टॉपिक भी आजकल 40 मार्क्स लेकर चला जाता है। मौर्यन की ये लोग आपसे इकोनॉमी पूछते हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रशासन कैसा था, इसकी सोसाइटी। तो यही सजेशन करूँगी कि मौर्यन का टॉपिक करके जाना, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को करके जाने में इंटरेस्टेड है तो, क्योंकि यहाँ से 40 मार्क्स यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आजकल ये मौर्यन से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जनपद महाजनपद नहीं मन कर रहा है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ 10 मार्क्स में भी आपको ये देखने को मिलता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर मैं आपको कहूँगी कि करके जाना। अब आपको आएगा, मैं हमने तो सभी बता दिया कि सब कुछ करके जाना है। देखो मेन आपके एग्ज़ाम के लिए मैं टॉपिक आपको बताती हूँ, ठीक है। वेट, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। ये सारा कुछ, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब पहले एक बात मैं बताती को, आपके टॉपिक क्या क्या है एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बोला कि आपके एक सोर्सेज से क्वेश्चन आएगा, देन आपका स्टोन एज यानी पाषाण काल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर हड़प्पा से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक पीरियड। क्वेश्चन देखो अगर मैं आपसे कहूँ तो इन सभी से आएंगे। उसके बाद आपसे जो है आपका बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन मिलेगा, जैनिज़्म यानी जैन धर्म से क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपका आजीविका, ये 3 आपके रिलीजन ही हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें आपके आ जाते हैं महाजनपद, जनपद एंड ऑल, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स में है। उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी आपको मिल जाएगी, मौर्यन एम्पायर, आपका अशोक धर्म, ठीक है। अब किसी किसी को अशोकधाम टॉपिक इजी लगता है, किसी को नहीं, तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और आपके अलेक्जेंडर का इन्वेजन, ठीक है, ये टॉपिक है, ये 100% यहाँ से आना ही आना है, कोई भी डाउट है ही नहीं। पहली बात तो देखो, मैं सजेशन करूँगी सोर्सेज ज़रूर करके जाइए, आपके एग्ज़ाम में आएगा। स्टोन एज कर लो, हड़प्पा कर लो, वैदिक पीरियड का अगर करना है तो उत्तर वैदिक काल पे ज़्यादा फोकस करना। ये सारी वीडियोस आपको मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत अच्छे खासे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में। अच्छे नोट्स भी बने हुए हैं, आप लोग चाहो तो एज इट इज़ वो उतार के भी आ सकते हैं, लिख कर आ सकते हैं। और अपना ये छोड़कर मत आना। देखो आपके सोर्सेज से एक क्वेश्चन हो गया, चलो स्टोन एज का कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 आता है, तो हम चलो एक ही काउंट करते हैं। हड़प्पा से एक क्वेश्चन आएगा, लेटर वैदिक से एक हो गया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविका से 2 ले लो। आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है।
1 2 3 4 5 6 तो यहीं से हो गए। अब अगर इसमें से आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोर्सेज का टॉपिक जिसको अच्छा नहीं लग रहा, वैदिक पीरियड नहीं अच्छा लग रहा, तो आप लोग नीचे के टॉपिक पे जा सकते हो। ठीक है, चाहे आपका हो गया महाजनापदास जो कि 10 मार्क्स में ही आएगा, हमेशा इससे ऊपर नहीं आएगा। मॉडर्न एम्पायर से 2 क्वेश्चन ये आजकल ये लोग आपसे पूछते ही हैं। ठीक है, 50 मार्क्स ये भी ले जाता है आजकल, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। तो मैं सजेशन करूँगी कि मॉडर्न डायनेस्टी पढ़कर जाओ, पूरा ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका इकोनॉमी, सोसाइटी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सब कुछ। ठीक है, अशोकधम जब भी आएगा 10 मार्क्स में आएगा, और अलेक्जेंडर भी। अगर आप शॉर्ट नोट के लिए हो कि चलो आपको शॉर्ट नोट करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग अशोकधम और अलेक्जेंडर वाला टॉपिक करके जा सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। बट कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पास होना है, तो जितने भी ये ब्लू टिक है ना, अब आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप कौन से टॉपिक में कंफर्टेबल है। मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को उठाइए और उसको करो। जो कॉन्सेप्ट ईजी लग रहा है कि हाँ आप लोग कर सकते हैं, वो 5 क्वेश्चन जाके आप लोग ईजिली से वहाँ पे कराना। ठीक है, 100% ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने ही वाले हैं। तो जब आपको पता है कि आने ही वाले, तो क्यों ना करके आएँ। और दूसरी बात, हमेशा 5 क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करने ही है, लेकिन आपको हमेशा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन ही करके आने तो 5 ही तैयार करके आए, नहीं, एक एक्स्ट्रा, ताकि इसमें से कहीं एक लगे कि इसमें कम है, तो दूसरे से आप उस टॉपिक को कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा करके जाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होना, रिलीजन ज़रूर करके जाओ। हड़प्पा सबका ऑल टाइम फेवरेट है। सोर्सेज सभी कर लेंगे। वैदिक पीरियड एक बार बस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, अब वो आपकी चॉइस है, मेरे ऊपर तो है नहीं, मैंने तो आपको बता दिया। जून 2023 के लिए ये इंपॉर्टेंट है ही। बाकी जिनको सिर्फ पासिंग होना है, सिर्फ पास मार्क्स, तो रिलीजन करके जाओ। ठीक है, धर्म वाला कर लो, हड़प्पा कर लो, स्टोन एज सोर्सेज कर लेंगे, सफिशिएंट होगा। बाकी सबको स्किप कर सकते हो। किसी किसी को अशोक धर्म, अलेक्जेंडर टॉपिक अच्छा लग रहा है और मॉडर्न अच्छा लग रहा है, पढ़ लो एक बार, अभी भी टाइम है आप सभी के पास थोड़ा, तो आप लोग जा कर के पढ़ सकते हैं। और कहीं भी कोई भी डाउट है, एनी टाइम आप सभी मुझे कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट एंड क्वेरी को सॉल्व कराऊंगी। ये सारा कुछ जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको पेड क्लासेस में कंप्लीट जो बैच है इसमें करवाती हूँ, जहाँ पर किस में क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, जो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम, जो भी मीडियम आपका होगा। तो कोई भी नया इनरोलमेंट यहाँ कराने वाला है, जुलाई में हमारा 2023 यानी अब आगे जुलाई में एक नया बैच स्टार्ट होगा, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, जो दिसंबर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं। और तीनों ईयर के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, आप किसी भी ईयर में हो, हर एक के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थे पूरे 101 जून 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके से आते हैं सारा कुछ दिखा दिया। इसी तरीके से मैं आगे आपको 102, 103, 104 सारी वीडियोस दिखाने वाली हूँ। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के बाद में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबके बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको मेरे चैनल पे वीडियोस रात के 9:30 बजे यानी 9:30 PM हमारी टाइमिंग है चैनल पे वीडियोस आने की। उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे, तो बेल आइकन प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जब भी चैनल पे वीडियोस आती है वो वहाँ पे लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि ईजिली से आप लोग लाइव क्लासेस ले सकें। कहीं भी कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। ये था कंप्लीट 101 का। आगे अब धीरे धीरे आपको मेरे चैनल पे मैं डिटेल में सबको करा दूंगी, अभी तो कम टाइम है। तो मैं आप सबको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया मैंने आपको कि इतना भी कर लेंगे काम बन जाएगा। बाकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को जा करके कर लो। जो टॉपिक आपको अच्छा लगे वो 5 टॉपिक उठा करके अपना डिसाइड कर लो, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो। सारा पढ़ने से अच्छा उतना लिमिटेड पढ़ो जहाँ पर आप बेस्ट कर सके। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतने। और आप में से कोई ऐसा चाहता है कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे लेकर के आऊँ, किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।